दोस्तों इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में जानेंगे। अब देखो दोस्तों, ये जो इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स है ये आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई योनो एप्लीकेशन के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका एज जो है वो 18 ईयर से ऊपर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। इसी के साथ साथ आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, तभी आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। और जो भी आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर के जरिए आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवा पाएंगे। इसके साथ साथ आप एसबीआई योनो के माध्यम से इस सेविंग्स अकाउंट्स को बहुत ही इजीली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने हर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर इतना ही इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर मिनिमम बैलेंस तो बिल्कुल जीरो होता है, लेकिन ये पूरी तरह से नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स की ही तरह होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये मेरा ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट है तो इसमें काफी सारे लिमिटेशंस रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना मर्जी चाहे उतना यहाँ पर कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉवल कर सकते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है, तो यहाँ पर मैं आपको लिमिटेशंस बता देता हूँ। यहाँ पर एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो जब आप सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लेते हो उसके 15 दिन के बाद में या फिर 1 महीने के अंदर अंदर आपके घर पे ओनली एटीएम कार्ड आता है, ना ही तो पासबुक आता है, ना ही तो चेकबुक आता है। अगर आपको चेकबुक लेना है तो इसके लिए आपको होम ब्रांच में जाना होगा और वहां पर रिक्वेस्ट करना होगा, तब आपको चेकबुक मिलेगा। यहाँ पर आपको 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर देखने को फ्री मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 10 पेज का 40 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। वहीं पर 25 लीव्स का 75 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप लोगों को क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होता है, जिसकी इशुएंस फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लेकिन एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आप लोग को 200 रुपए प्लस जीएसटी देना होता है। हालांकि ये जो चार्जेस है ये पहले 125 रुपए प्लस जीएसटी हुआ करता था, लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तकरीबन 6-7 महीने से इस चार्जेस को इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पर अब आप लोग को 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा, जो कि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली काट लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप मंथली 3 बार कैश डिपॉजिट ब्रांच में बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोग को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बात करें अगर हम कैश विड्रॉवल की कि आप अपने होम ब्रांच से कितने रुपए निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि आप मंथली 2 बार कैश विड्रॉवल कर सकते हैं, यानी कि 2 बार पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कुछ भी नहीं मेंटेन करते हैं तो, और अगर आप 2 बार से अधिक निकालते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक समस्या हमेशा से ही फेस करना पड़ता है। जब आप ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा लेते हो, उसके बाद में कोई भी काम करवाने के लिए जाते हो अपने होम ब्रांच में, तो वहां के कर्मचारी सीधे सीधे आपसे ये बोलते हैं कि आपने ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाया है तो आप ऑनलाइन ही काम करवा लो। ज्यादातर मैंने देखा है कि कर्मचारी यही बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को यही कहूंगा कि अगर आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करना ही चाहते हो तो यहाँ पर अगर आप होम ब्रांच के रिलेटेड कोई भी काम करवाना चाहते हो तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप होम ब्रांच में ही जाकर के अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं, ना कि ऑनलाइन। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो डेबिट कार्ड आपको देखने को मिलता है, इस डेबिट कार्ड के जरिए आप 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 75,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।